गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार चौधरी और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ डेवलपमेंट डायग्राम की टॉपिक। और इसमें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आज 36 स्लॉट्स हैं, 36 स्लॉट्स और टाइप जो है सिंगल लेयर वाइंडिंग की टाइप है सिंगल लेयर, और जो नंबर ऑफ पोल है 6 है और सिंगल लेयर टाइप की वाइंडिंग है, और फेज जो है 3 फेज के अंतर्गत मैं इसको लेकर के आया हूँ। तो आशा करता हूँ कि इस डेवलपमेंट डायग्राम से आप डेवलपमेंट डायग्राम बनाने का जो है मेथड आप जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोग उसके मेथड को सीखें, ना कि किसी डेवलपमेंट डायग्राम को। मेथड सीखेंगे तो उससे आप कई सारा बना सकते हैं। तो चलिए मैं आज स्टार्ट करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और उसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो है ये जो इससे रिलेटेड जो है नॉलेज आपके दोस्तों को भी मिल पाए। आप उन्हें जरूर बताएं हमारे इस चैनल के बारे में, और उन्हें अच्छा लगेगा तो आप अपने आप वो सब्सक्राइब कर लेगा। तो कोशिश करें कि अधिक से अधिक शेयर करने की, और शेयर करने के बाद आपको भी जो है दूसरों की मदद करने का एक मौका मिलेगा। तब तक के लिए मैं आपसे आशा करता हूं कि आप हमारे इस क्लास में आप बने रहें और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूं। आज मैं इसको मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। तो सबसे पहले आपको इतनी सारी बातें दी रही होगी। नंबर ऑफ स्लॉट्स जो है, नंबर ऑफ स्लॉट्स दिया रहेगा, नंबर ऑफ पोल्स दिया रहेगा, और ये सिंगल लेयर की वाइंडिंग है, और ये नंबर ऑफ फेज जो है वो 3। तो चलिए सबसे पहले हमें जरूरत क्या है। हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है पोल पिच की। पोल पिच की पड़ती है, क्वाइल्स ग्रुप की जरूरत पड़ती है, नंबर ऑफ क्वाइल्स की जरूरी पड़ती है। तो नंबर ऑफ क्वाइल्स कितने बनेंगे और नंबर ऑफ क्वाइल्स ग्रुप कितने होंगे, इन सारे बातों की जानकारी मैं चलो लेता हूं। सबसे पहला मुझे चाहिए क्या, यहां पर देखो, पोल पिच। पोल पिच निकालना होगा तो आपको पोल पिच निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल। जितने पोल्स हैं और जितने स्लॉट्स हैं, स्लॉट्स को पोल से डिवाइड कर दें। आप इसको यहां पे 36 बाय आप 6 कर लेंगे। इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 स्लॉट्स पर पोल आएगा। यानी कि एक पोल को बनाने के लिए हमें 6 स्लॉट खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 6 पोल बनेंगे तो 36 स्लॉट हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स आपने निकाल लिया। नंबर ऑफ क्वाइल्स। नंबर ऑफ क्वाइल्स क्या होगा, सिंगल लेयर में नंबर ऑफ क्वाइल्स जो होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स का आधा होता है। सिंगल लेयर में जो नंबर ऑफ क्वाइल्स होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स का बिल्कुल आधा होता है। तो आई होप यहां पे आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। जैसे इसको करेंगे आप देखो यहां 36 बाय 2 टोटल क्या हो गया, 18 क्वाइल्स आएगा। कितना आएगा, 18 क्वाइल्स। आप देखो ये फॉर्मूला है कि अगर सिंगल लेयर वाइंडिंग करने जा रहे हो तो सिंगल लेयर वाइंडिंग में आप क्या करोगे, यहां पर नंबर ऑफ क्वाइल्स फाइंड करने के लिए आपको नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइडेड बाय 2 होगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं क्या करता हूं, आगे बढ़ता हूं। क्वाइल्स ग्रुप कितने होंगे, नंबर ऑफ क्वाइल ग्रुप।
नंबर ऑफ कॉइल ग्रुप कितना होगा, कॉइल ग्रुप्स। तो अब देखो इसको फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ फेज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ नंबर ऑफ पोल आप कर लेंगे। तो आप चलो यहां पे, तो 3 इंटू 6 टोटल 18 क्वाइल्स ग्रुप होंगे। क्वाइल्स ग्रुप्स होंगे। तो अब है 18 क्वाइल्स ग्रुप होंगे, तो इसका मतलब है कि पर फेज पर पोल कितने क्वाइल्स आएंगे, पर फेज कितने क्वाइल्स आएंगे। तो सिंपल है, इसका पर फेज पर पोल जो क्वाइल आएंगे वो उसको निकालो। तो पर फेज नंबर ऑफ क्वाइल्स, यहां पे नंबर ऑफ क्वाइल्स पर फेज पर पोल कितने होंगे। तो सिंपल है, नंबर ऑफ क्वाइल्स कितने हैं, नंबर ऑफ क्वाइल्स आप देखो, और नंबर ऑफ ग्रुप जो कितने होंगे उसको इस तरह से 18 ये भी है और 18 ये भी है, यानी कि इस तरह से आप काउंट करके 1 क्वाइल पर पोल पर फेज आएंगे। 1 क्वाइल पर पोल पर फेज होगी। तो ये सारी जानकारियां आप लोगों को मिल गई यहां से कैलकुलेशन के से। तो आपने भी ऐसा कैलकुलेशन कर लिया होगा। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रही है तो फटाफट इसको नोट करते चलें। अगर अच्छा लगेगा हमारा ये पढ़ाने का तरीका, तो आप इसे क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें। तो चलिए इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको करना स्टार्ट करते हैं। और आशा करता हूं कि आप इसको करेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखेंगे, सिंगल लेयर जो वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग में हम एक स्लॉट छोड़ करके करते हैं, यानी 2 क्वाइल्स को डालेंगे, 2 क्वाइल्स ग्रुप होगा, उस दोनों क्वाइल्स ग्रुप के बीच में या क्वाइल्स देने में एक स्लॉट को छोड़ते जाएंगे। तो आई होप अभी आप यहां पर देखें। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, स्लॉट्स को ड्रॉ कर लेता हूं। आप भी ड्रॉ कर लो। स्लॉट्स को मैं ड्रॉ कर लेता हूं। यहां पर देखो, यहां से करता हूं 1 1 4 2 35 36। मैं इस काउंटिंग को इसलिए गिन लिया क्योंकि अगर आप एक स्लॉट कम बनाते हैं या एक स्लॉट ज्यादा बनाते हैं तो उसमें आपकी हो सकती है कि जो आप क्वाइल्स इसमें डालने जा रहे हैं तो उस क्वाइल्स को डालने में परेशानी होगी। मैं यहाँ पे अलग अलग फेज के लिए अलग अलग कलर का यूज करने वाला हूं, और इससे आपको समझ में आएगी कि इसमें जो क्वाइल्स में जो दे रखा हूं कौन से फेज की कौन सी क्वाइल। जैसे कि मैं लाल रंग का यूज रेड फेज के लिए करने वाला हूं, और यहाँ पे देखो ब्लू है और फिर ग्रीन है। ये 3 रंगों से मैं अलग अलग क्वाइल को दिखाने वाला हूं, और आप भी आशा करता हूं कि आप भी ये अलग अलग रंगों का ही इस्तेमाल करें, ताकि आपका जो है ये ड्राइंग समझ में आएगी, किसी की भी समझ में आएगी किस तरह से हम डालते हैं। और यहाँ पे हमें कुछ डेटा मिला हुआ था। डेटा क्या था, पोल पिच हमारा आया हुआ था 6। पोल पिच जो था हमारा क्या था, वो 6 आया हुआ था। एक ग्रुप में जो क्वाइल जो था, नंबर ऑफ क्वाइल्स ग्रुप जो था, नंबर ऑफ क्वाइल्स ग्रुप जो था, क्वाइल्स ग्रुप वो आया हुआ था हमारा 18। नंबर ऑफ क्वाइल्स जो आया हुआ था
वो भी था 18। पर फेज पर पोल जो कॉइल्स था वो आया हुआ था 1। तो इस डेटा को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसी डेटा के आधार पे हम काम करने जा रहे हैं। और इसमें एक बात और ख्याल रखना है कि इसमें जो है आपको एक एक स्लॉट छोड़ करके हम कॉइल्स को डालेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि इसमें मैं रेड वाला सबसे पहले डालना शुरू करता हूं। देखो रेड वाला मैं डालना शुरू कर देता हूं। तो चलो रेड वाला सबसे पहले मैंने यहाँ पे डाला। तो इस तरह से मैंने रेड वाला डाला, 1 से 6 जाएगा, तो 1 से 6 मैंने ले लिया और इस तरह से मैंने डाल दिया। ठीक है, मैंने रेड को डाल दिया। और इसके बाद जो होगी क्या होगी, इसके बाद आएगी हमारा जो होगा वो होगा क्या, ब्लू डालता हूं, ब्लू को। इसके बाद मैं ब्लू को डालता हूं। यहाँ पे मैंने ब्लू को शुरू कर दिया हूं। एक घर छोड़ करके देना है, इसीलिए आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक को आप बिल्कुल छोड़ते जाएंगे। मैंने छोड़ दिया है। और उसके बाद जो है मैं नेक्स्ट कलर लेता हूं। यहां पे भी मैंने एक घर को छोड़ दिया हूं। इस तरह से आप इस तरह से आपको करके दिखाता हूं। इस तरह से ले लोगे और इस तरह से आप करके एक लाइन छोड़ते हुए चलोगे। एक स्लॉट को आप छोड़ोगे। ठीक है, इसके बाद क्या करूंगा, मैं ब्लू वाले को लूंगा। ब्लू की बारी है, तो इस तरह से आप ब्लू ले लोगे। और ब्लू को ऐसे लेने के बाद मैंने ब्लू को ले लिया। और ब्लू के बाद जो आएगी वो ग्रीन होगा। आप ग्रीन को ले लो। आप यहां से ग्रीन को ले लोगे। इसी तरह से आप देते हुए चलोगे। मैंने दे दिया यहाँ पे। इसके बाद फिर से हमारा रेड होगा। यहाँ पर देखो फिर से हमारा रेड होगा। इसमें हम एक स्लॉट छोड़ते हुए जा रहे हैं। और फिर मैं ब्लू दूंगा। ब्लू हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, ग्रीन होगी। ग्रीन को दे दो। फिर क्या करो, फिर रेड आएगी। रेड को देने की कोशिश करो। रेड दो। फिर उसके बाद ब्लू दो। फिर ग्रीन दो। ग्रीन को इस तरह से ग्रीन दे दिया। फिर मैं क्या कर दूंगा, फिर रेड आएगी। फिर रेड को मैंने दे दिया। फिर मैंने ब्लू दिया। ब्लू को ले लो। फिर और फिर मैं क्या कर दूंगा, ग्रीन दे दूंगा। फिर मैंने ग्रीन दे दिया। फिर मैं रेड दूंगा। रेड देखो यहां इस तरह से रेड को मैंने दे दिया। फिर मैं रेड के बाद फिर मैं ब्लू दूंगा।
देखो ये हमारा यहाँ पे आके आ जाएगा, आप इस तरह से यहां लगा दो, और ब्लू के बाद फिर ग्रीन जाएगी। ग्रीन देखो यहां पे, और यहां पे ये ग्रीन इस तरह से आ जाएगी। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये पूरा हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसकी कनेक्शन करूंगा, ये 3 फेज मोटर में सिंगल लेयर डायग्राम है, और इस डायग्राम को मैंने 18 कॉइल ग्रुप्स से मैंने पूरा कर दिया। आप देखो कॉइल ग्रुप्स देख लेते हैं, ये 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 कॉइल ग्रुप्स हो चुका है, 18 कॉइल ग्रुप्स हो चुका है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 18 कॉइल ग्रुप्स आएंगे, और हमारे सारे के सारे स्लॉट्स जो है ये पूरा हो चुका है। और अब इस स्लॉट्स का मैं क्या करूंगा, एक कनेक्शन करते चला जाऊंगा। कनेक्शन सबसे पहले मैं रेड कॉइल्स यानी रेड वाले फेज का सबसे पहले मैं कनेक्शन कर लेता हूं। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे एक कनेक्शन ले लिया। मान लो इसको क्या है, U1 है, और इस तरह से ये देखो क्लॉकवाइज था, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। और फिर देखो ये फिर क्लॉकवाइज होगी, और फिर देखो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। फिर ये यहां से मैं क्लॉकवाइज कर लूंगा, और फिर यहां से ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, और यहां से ये आपको निकल गया। तो यानी कि रेड वाले फेज का मैंने कनेक्शन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक ब्लू वाले का कनेक्शन करता हूं, और ये रेड वाले का जो है यहाँ पे U2 हो गया, U2। अब मैं जो ब्लू वाले का कनेक्शन डायग्राम बनाता हूं, यहाँ पर देखो ब्लू वाले का, इसको सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, इस तरह से सीधा कर लो। मैंने ये V1 हो गया, और इस तरह से यहां से मैं इसको ले लूंगा, इस तरह से। ये देखो क्लॉकवाइज था, तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसको कर लो। फिर मैं इसको क्या कर लेता हूं यहां से, फिर यहाँ पे आकर के मैंने इसको क्लॉकवाइज दे दिया। यानी कि एक क्लॉक होगा और एक एंटी क्लॉक होगा। यानी क्लॉक होने पे साउथ पोल बनते हैं, एंटी क्लॉक होने पे नॉर्थ पोल बनते हैं। तो आप देखो यहाँ पे, जहां पे मैंने क्लॉक वाइज दिया वहां साउथ पोल बन रहे हैं, जहां पे एंटी क्लॉक दिया वहां नॉर्थ पोल बन रहे हैं। चलो यहाँ पे क्लॉक है, यानी कि साउथ पोल बन रहे हैं, और यहां से मैंने इसको फिर एंटी क्लॉक करूंगा। एंटी क्लॉक मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे क्लॉक कर लेता हूं, और फिर मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूं, एंटी क्लॉक करूंगा। तो इसका तो इधर है, यहां पर है, इस तरफ आकर के है। इस तरह से मैंने कनेक्शन कर दिया। तो हमें यहां पे जो मिला, ये जो यहां पे मिला हमें V2 मिला, और ये जो था V1। मैं ग्रीन वाले का कनेक्शन करने जा रहा हूं। ग्रीन वाले का आप देखो यहां से, ये ग्रीन वाले का कनेक्शन इस तरह से मैंने कर लिया। और ग्रीन वाले का कनेक्शन करने के बाद आपको यहाँ पे देख रहा होगा, ये क्या है, UVW, W1 हो गया। और इस तरह से मैंने इसको देखो क्लॉकवाइज था, तो अब ये एंटी क्लॉक जाएगा। मैंने एंटी क्लॉक कर लिया, और ये जो फिर आएगा, ये इधर से फिर क्लॉक इसको कर देंगे, और फिर ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक होगा। फिर हमारा ये एंटी क्लॉक हो गया, और फिर इसको मैं क्लॉक कर दूंगा, ठीक है। और ये फिर तो हो जाएगा, एंटी क्लॉक जाएगा। मैं इसको एंटी क्लॉक कर रहा हूं। मैंने इसको कर दिया, और यहां पे आपका जो है ये आकर के यहां पे W2। इस तरह से आपको डेवलपमेंट डायग्राम पूरा करने के बाद, आपको पूरी कनेक्शन करने के बाद, पूरी पोल्स बनाने के बाद,
ये जो अलग अलग फेज में मैंने अलग अलग पोल्स मैंने बनाया है, नॉर्थ पोल बनाने के लिए मुझे एंटी क्लॉक करना होता था और साउथ पोल बनाने के लिए क्लॉक करना होता था। इसको पूरा करने के बाद मैंने क्या कर लिया, ये पूरा हो गया। 6 टर्मिनल्स आ गए हैं। अब 6 टर्मिनल्स को या तो आप स्टार में कनेक्शन कर दो या फिर आप इसको डेल्टा में कर दो। ठीक है, आपको ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा शक्तिशाली बनाना है तो आप उसको क्या कर लो, डेल्टा में कर दो कनेक्ट। ठीक है, और कम शक्तिशाली में करना है तो आप उसको क्या कर लो, स्टार में कर लो कनेक्ट। स्टार और डेल्टा आप बना सकते हो। आप यहाँ पर देखो कि मुझे ये टर्मिनल जो मिलेंगे ये 6 टर्मिनल होगा। ठीक है, 6 टर्मिनल मिलने के बाद आप इस पे क्या करो कि अलग अलग टर्मिनल पे ये 6 इसको आप कनेक्ट कर दो। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो कि U1, V1, W1 इस तरह से कनेक्ट कर दिया। इधर भी आप क्या कर दोगे, U2, V2 और W2 कर दोगे। अब इसको अगर हम इस तीनों को शॉर्ट कर देते हैं और यहाँ पे तीनों पे लाइट दे देते हैं इस तरह से, तो यानी कि ये हमारा स्टार कनेक्टेड हो गया। अगर हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे फिर देखो कि यहाँ पे इस तरह से होगा, ये तो स्टार कनेक्टेड हो गया, इसको बोलेंगे स्टार। और अगर आप यहाँ पे क्या करना चाहो कि अगर तुम यहाँ पे U1 है, V1 है और W1 है और U2, V2 और W2 है, और अगर हम इसको इस तरह से शॉर्ट कर दें इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे मैं तीनों जगह से इस तरह से लाइट दे दूं, तीनों फीस R और Y और B दे दूं, तो इस तरह से ये हमारा डेल्टा कनेक्टेड हो गया। तो ये जो मोटर है 960 आरपीएम से चलेगी और ये ऐसा मोटर आपको आटा पीसने वाली जो चक्की होती है वहां पे 6 पोल की मोटर होती है, 36 स्लॉट की मोटर होती है और ये 960 आरपीएम पे घूमती है। तो अगर आटा चक्की वाले मोटर की आप रिवाइंडिंग करने जा रहे हैं तो आप वहां पे क्या कर लें, आप इस तरह से कर सकते हैं और वहां पे आपको डेल्टा कनेक्टेड देना होगा, शक्तिशाली ज्यादा, क्योंकि आटा पीसने वाली है तो वहां पे शक्ति की जरूरत है क्योंकि वो पीसेगी और तभी जो है वहां पे ज्यादा पावर लगेगा और वो 3 फेज से चलती है। तो इस तरह से, और ये भी स्टार कनेक्टेड भी 3 फेज से ही चलती है, लेकिन यहाँ पे कम शक्ति की जरूरत पड़ता है, इसी आधार पे हम करते हैं। अगर हमारा ये आपको डायग्राम्स अच्छा लगा होगा तो आप क्या करें, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। आई होप आप स्क्रीनशॉट में आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद।